नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। स्वागत है आपका नक्षत्र और तारों की दुनिया नक्षत्र ज्ञान में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। यह है पितृदोष। तो पितृदोष से रिलेटेड ये दोष की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इस दोष यदि आपके घर में है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। ये पूरे जो तमाम सवाल हैं, इन सभी सवालों की जानकारी देने के लिए और सुझाव देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर उपस्थित है पंडित श्री देवशंकर जी दुबे। स्वागत है गुरुजी आपका, और स्वागत करती हूँ हमारे दिवाकर न्यूज़ के सभी दर्शकों का। इसके साथ ही इसी क्रम में सबसे पहले गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि पितृदोष होता क्या है और इसे कैसे आप पहचान सकते हैं। जैसा कि उसका नाम है पितृ जी। पितृ माने जो हमारे पूर्वज पितृ हैं, पिता हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म में। जी। पिछले जन्म में यदि हम अपने पिता के बारे के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यदि उनकी बराबर सेवा नहीं की है, उनके लिए हमारे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है जी, तो हमारी कुंडली में पितृदोष हो जाता है जी। और इसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसकी पहचान यही है कि जैसे हमारे कोई भी काम है वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अनावश्यक रूप से गृह कलह होने लगती है, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। तो इन सारी बातों से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो सब कुछ हो रहा है ये पितृदोष के कारण हो रहा है। जी। तो जैसे गुरुजी एक पितृदोष होता है, दूसरी चर्चा की जाती है प्रेत दोष के बारे में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रेत दोष क्या होता है। पितृ तो अपने पिताजी और जो भी पूर्वज है, पितामह कोई भी हो वो हो गए जी। और प्रेत का जैसा उसका नाम है, भूत पलित जो भी होते हैं प्रेत में आते हैं जी। तो जब किसी व्यक्ति की अकाल मौत होती है जी, एक्सीडेंटल मौत हो जाए, असामयिक मौत हो जाए, अच्छा जवान लड़का है, लड़की है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाए जी, या किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए, किसी बिल्डिंग से गिर के मर जाए या आत्महत्या कर ले, तो ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती जी। और ये प्रेतवानी में आ जाते हैं और फिर ये अपने परिवार वालों के लिए उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट बाधाएं पहुंचाने लगते हैं, आसपास के वातावरण को भी दूषित करते हैं जी। तो उनके कारण जो दोष बनता है वो प्रेत दोष कहलाता है, जैसा अपन अक्सर फिल्मों में भी देखा करते हैं जी। तो उसको अपन प्रेत दोष कहते हैं जी। तो इस तरीके का जो दोष होता है इसे प्रेत दोष कहा जाता है। अब सभी को समझ में आ गया होगा पितृदोष और प्रेत दोष के बारे में। तो इसके साथ ही जैसे कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके प्रभाव की वजह से जो ये पितृदोष होता है वो उत्पन्न होता है। पितृदोष की पहचान तो बतलाई दी कि हमारे जो काम नहीं बन रहे हैं, बराबर नहीं हो रहे, प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अनेक बाधाएं आ रही हैं, तो पितृदोष हो जाता है जी। लेकिन जन्मपत्री में से यदि हमें पितृदोष को देखना है जी, तो जन्मपत्री के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में पहले में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें, 9वें और 10वें भाव में जी, यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए, हाँ, जैसे राहु और सूर्य बैठ जाए, सूर्य और शनि बैठ जाए, शनि और केतु बैठ जाए, या शनि के साथ राहु बैठ जाए, ऐसे ग्रह जब इन भावों में बैठ जाया करते हैं तो वे उन ग्रहों के प्रभावों के लिए नष्ट करने लगते हैं और उससे अनेक प्रकार की परेशानियां व्यक्ति को उठाना पड़ती हैं जी। तो इस तरह से हम कुंडली देखकर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष कौन से घर में और कहाँ बना है। जैसे यदि हमने पहले कहा कि प्रथम भाव जी, प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है, कंसंट्रेशन का होता है। यदि पहले भाव में पितृदोष बन जाता है तो व्यक्ति की जो सोच है उसका कोई एक ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता, उसके विचार बार बार बदलते रहते हैं। कोई भी काम करेगा उसमें अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी, गलत कोई भी महत्वपूर्ण समय पर गलत फैसले ले लिया करेगा जी। दूसरे भाव में बना है तो कुटुंब के लोगों से, परिवार के लोगों से उसके अनावश्यक विवाद होते रहेंगे। उसके बाद पैसे की हमेशा कमी रहेगी, उसके बाद पैसे तो आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, पैसे आए और गए जी। यदि चतुर्थ भाव में बना है तो घर में अशांति रहेगी, घर में के जो लोग हैं उनमें आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता है, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कोई वाहन लिया है, नया वाहन लिया, वो खराब हो गया जी। इस तरह की अनेक परेशानियाँ जो है वो चतुर्थ भाव में आने से हो जाती हैं। यदि पंचम भाव में पितृदोष बन गया है तो संतान से उसकी समस्या पैदा हो जाती हैं, या तो संतान होगी नहीं, होगी तो मुश्किल से होगी, और यदि हो भी गई, मुश्किल से भी हो गई, तो वो संतान से परेशान रहेगा, संतान के जो आचरण रहेंगे उसके अनुकूल नहीं रहेंगे और ऐसा व्यक्ति उन संतानों के कारण दुखी रहेगा जी। और सप्तम भाव में बनता है तो सप्तम भाव जो है वो विवाह का घर होता है, दाम्पत्य जीवन के सुख का घर होता है।
वहाँ पितृदोष बन गया तो पति पत्नी में तनाव बनेगा, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, किसी को कुछ होगा। इस तरह सप्तम भाव में होता है। नवम भाव में बनेगा, धार्मिक कार्य में उसका मन नहीं लगेगा। और यदि दसम भाव में बनता है तो नौकरी में उसको अनेक परेशानी आएंगी। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें अनेक परेशानी आएंगी। कोई भी बिजनेस शुरू किया और ठप हो गया, बंद हो गया, उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से अनेक प्रकार की परेशानियां पितृदोष के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। जी, तो यहाँ पितृदोष और जो प्रेत दोष होते हैं, इन दोनों से काफ़ी परेशानियां और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो जो लोग इस दोष से ग्रसित होते हैं, तो आपसे ये उपाय जरूर जानना चाहेंगे जिनसे पितृदोष और जो प्रेत दोष है, दोनों का निवारण किया जा सके। देखिए, प्रेत दोष जो है वो तो अकाल मृत्यु से या असामयिक मृत्यु के कारण होता है जी। उसके निवारण के लिए उपाय है जो शास्त्रों में दिया हुआ है जी। हमें नारायण बलि कराना चाहिए, नाग बलि कराना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। यदि जो उपाय किए जाते हैं तो जो दिवंगत आत्मा है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है जी। और उसको शांति की प्राप्ति होती है। अब बात है पितृदोष की, तो पितृदोष दूर करने के लिए भी अनेक उपाय हैं। पहला तो यह है कि हम पितृदोष निवारण के लिए शनिवार को, मंगलवार को या अमावस्या को किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं जी। मंगलवार को और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। शनिवार के दिन कुत्ते के लिए अपन इमरती खिलाएं जी, उससे भी पितृदोष की शांति होती है जी। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में कोई भी शनिवार के दिन 100 ग्राम, 125 ग्राम जौ रख लें, अपने सराहने रख के सो जाए जी। और सुबह उठ के उस जौ के लिए ओम राम राहवे नमः का जाप करते हुए पक्षियों को खिला दें जी। उससे पितृदोष की शांति होती है। अब पितृपक्ष साल में एक बार आता है जी। और पितृदोष के कारण परेशानी अभी हो रही है, फिर क्या करें जी। तो ऐसे समय में किसी भी शनिवार को, शुक्रवार की रात को यही प्रयोग करें, 125 ग्राम जौ सराहने रख के सो जाए और सुबह उठ के जल्दी उसको पक्षियों के लिए ओम राम रावे नमः का जाप करते हुए खिला दें, उससे पितृदोष की शांति होती है। गौदान करने से पितृदोष की शांति होती है। यदि किसी गरीब कन्या का विवाह करा दिया जाए जी। तो उससे भी पितृदोष की शांति होती है। तो इस तरह हम ये छोटे छोटे उपाय करके हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जाना कि पितृदोष और प्रेत दोष दोनों क्या होते हैं, उन दोनों में कितना अंतर है, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी हुई समस्याएं यदि आपके लिए है तो आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और उनके निवारण के उपाय किस तरीके से आप इन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके गुरुजी से यदि अपनी समस्याओं के समाधान चाहते हैं तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब अगले गुरुवार को हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए आपकी समस्याओं से जुड़े हुए किसी विषय पर, आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।